हेलो, वेलकम टू एवरीवन टुडेज क्लास। आज बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 8 लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अभी तक आपसे। पिछले लेक्चर में एल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बनाना सीखा। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम हेलो एल्केन को बनाएंगे, लेकिन एल्कीन से। एल्कीन से यदि हेलो एल्केन बनाना है तो मेनली दो स्टेप फॉलो होती हैं। फर्स्ट वन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड और सेकंड वन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब हम हेलोजन एसिड आपके हेलोजन एसिड की बात करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। हेलोजन एसिड का यदि हम एडिशन कराएं इसमें तो क्या होगा। तो हेलोजन एसिड के लिए हम बात करें तो आप जानते हैं हेलोजन एसिड क्या होता है, HX। ठीक है, हेलोजन अम्ल क्या होता है, HX। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या रहता है, सबसे ज्यादा HI, फिर HCl, फिर HBr और फिर आता है HF। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। इस क्रम में कभी भी कोई भी रिएक्ट करेगा एल्कीन से, मतलब सबसे जल्दी ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से रिएक्ट करते। ये तो बहुत ही कम करता है, ठीक, क्योंकि ये उस तरीके से स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं हो पाता। ये H+ आयन ज़्यादा आसानी से देता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। जितनी जल्दी देगा उतना आसान होगा। ये तो खैर अपन 11th में पढ़ चुके हैं। अब समझना, हमने कोई एल्कीन लिया तो यहाँ पर देखो, जब तक हम कोई सिमेट्रिक एल्कीन लेते, जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिक या सममित एल्कीन का मतलब क्या होता है कि बेटा जब तक हमने सममित लिया, मतलब दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखो एक सी चीजें हैं। डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक सी चीजें हैं, CH2 और CH2 डबल बॉन्ड के दोनों साइड है, तो इसलिए ये एक साथ इसको सममित बोलेंगे। इसकी रिएक्शन आप इनमें से किसी से करा दो, इससे मत कराया करो, ये तीन में से किसी से भी करा दो। आप करा दोगे मान लो HI से, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जब आप एल्कीन क्रिया इनसे हेलो एसिड से किसी से भी कराओगे, इसको छोड़ देना है ना, इनसे कराओगे तो आपको बनेगा CH, एक जगह जाकर ये डबल बॉन्ड टूट करके क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से था। अब ये एक एक बैलेंसी दोनों के पास बच गई, तो एक जगह जाके जुड़ जाएगा इसका H, तो और एक जगह जाके जुड़ जाएगा X, मतलब यहाँ जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3 H हो जाएंगे और यहाँ आपका जुड़ जाएगा X। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, आपका बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका एल्कीन में एडिशन। कौन सा वाला, हेलोजन का एडिशन। तो इससे आपका ये बनेगा। लेकिन ये तब तक बहुत सिंपल है जब तक आपके सिमेट्रिक हो, सारे के सारे क्या हो, सिमेट्रिक हो, सम्मित हो। सम्मित मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक सी संरचनाएं दिख रही हो, तब तक तो ये बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम बात करें कि असिमेट्रिक हो, असम्मित हो, हम बात करें असिमेट्रिक तो असिमेट्रिक में क्या होता है, ध्यान से समझना। असिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो, असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा यहाँ देखो कि डबल बॉन्ड की एक साइड मात्र CH2 है और दूसरी साइड CH3 और CH है। तो आप यहां समझोगे कि यहां असम्मितता आ गई। ठीक है, यहां क्या आ गई, असम्मितता आ गई, असिमेट्रिक हो गए। तो असिमेट्रिक हो गए तो यहां पर दिक्कत ये होगी कि यहां पर जोड़ने में मुश्किल होगी। आप रिएक्शन करा दो, HBr की, लेकिन दिक्कत ये आएगी, यहां से ये ऐसा बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब दो बैलेंसी खाली, कहां पर H जोड़े कहां पर Br जोड़े, क्योंकि असिमेट्रिक है। तो जब, ध्यान समझना, जब कोई हाइड्रोकार्बन असिमेट्रिक हो, मतलब कोई एल्कीन असिमेट्रिक हो, असम्मित एल्कीन हो और असिमेट्रिक ही रिएजेंट हो। असिमेट्रिक रिएजेंट का मतलब जैसे ये HBr है, तो H और Br दोनों अलग अलग है।
ठीक है। आप यहाँ जरूर नहीं कि हेलोजन ही है, मार्कोनी का आपका नियम H2SO4 पे भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों अलग है, पहला H2 है और दूसरा SO4 है। सिमेट्रिक मतलब दोनों समान हो, दोनों साइड से आपको समान दिख रहे हो, तो ये समान नहीं है। तो असिमेट्रिक रिएजेंट के लिए इसका नियम लगता है, ये ध्यान रखना। असममित के लिए, असिमेट्रिक मतलब असममित के लिए, ठीक है। असममित की बात चल रही है। तो यहां पर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा अनसिमेट्रिक के लिए HBr ये कहाँ क्या जुड़ेगा, तो इसमें अब ध्यान देना पड़ेगा कि मार्कोनिकॉफ का रूल लगा है कि परऑक्साइड प्रभाव लगा है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का रूल लगा है तो क्या परऑक्साइड प्रभाव पढ़ा है हमने, इसको 11th में पढ़ा, फिर भी मैं बताता हूं। मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि जब दोनों ही असिमेट्रिक हों तो किसी भी रिएजेंट का क्रियाकारक का यदि ऋणात्मक भाग नेगेटिव पार्ट, तो H और Br में नेगेटिव क्या है, Vr, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इन दोनों पे जुड़ना है तो हाइड्रोजन की संख्या किस पे कम है, इस पे, तो इस पे यदि में नेगेटिव पार्ट जुड़ता है तो इसको बोला जाता है आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। ये कौन सा एडिशन है, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का नियम है। ठीक है, अब यदि इसी की जगह ये ऐसा ही लिखा होता CH डबल बॉन्ड CH2 HBr होता और यहां कोई परऑक्साइड प्रेजेंट में आ जाता है, तो एक नियम और बना इसके विपरीत जिसको बोला गया एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ या खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या खरास प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव। तो किसी परऑक्साइड की प्रेजेंट में यदि कोई भी एसिड का ऐसे ही एडिशन होता है तो उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ जाए जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो और हाइड्रोजन उस पर जुड़ जाए जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो इसको परऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत बारीकी से पता चलेगी, आपको स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा कि ऐसा होता है, लेकिन आपसे कहे कि परऑक्साइड प्रभाव ऐसा कहे, ये परऑक्साइड के लिए रिएक्शन सही है या गलत, आपसे ये पूछ लिया जाए, HCl लिखा है इसका एडिशन करो। अब आप सोचोगे सर परऑक्साइड प्रभाव से करूं इसका एडिशन या मार्कोनिकॉफ के नियम से, सोचना ही नहीं है इसमें डायरेक्ट यही एडिशन होगा। इसके अलावा ये कौन सा है, कम का नेगेटिव उस पे जुड़ा है जिस पे हाइड्रोजन कम है, मतलब मार्कोनिकॉफ। आपसे कोई कहे ध्यान समझना, आपसे पूछ ले कोई सही गलत बताओ, ये वाला कंपाउंड सही है कि ये वाला कंपाउंड सही है, कौन सा पॉसिबल है, आपको यहाँ H जोड़ दे वो और यहाँ आपको Cl जोड़ दे, तो बोल देना ये गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सिर्फ HBr ही इन चारों में से ऐसा है जो परऑक्साइड लॉ को फॉलो करता है, परऑक्साइड प्रभाव पर को लागू करता है। इसके अलावा कोई परऑक्साइड प्रभाव पर लागू नहीं करता, कोई भी परऑक्साइड प्रभाव को लागू नहीं करता, इसमें से ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि HI और एंटी मार्कोनिकॉफ में सब लग जाएंगे, HCl लग जाएगा, HI लग जाएगा, HBr लग जाएगा, तीनों लग जाएंगे। ठीक, इसकी तो अपन बात करते ही नहीं, ये स्पेशल कंडीशन है। ठीक, तो ये तीनों लग जाएंगे, लेकिन परऑक्साइड की जब बात आएगी तो HBr आपको सोचना तभी है किसी भी रिएक्शन के अंदर कि कब जुड़ेगा कब नहीं जुड़ेगा बेटा, जब आपका एक बात हो कि HBr, आपको सोचना कब है कि जब HBr आ रहा होगी। हाँ, अब मार्कोनिकॉफ का एडिशन कराऊं या उसका कराऊं, तो यदि परऑक्साइड प्रेजेंट है तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि मुझे परऑक्साइड इफेक्ट कराना है, और यदि कुछ प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट HBr लिखा है, तो आप मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करना है। यदि आपको या तो किसी रिएक्शन के अंदर ऐसी रिएक्शन आए जिसमें HBr हो, दो स्टेप फॉलो करना, HBr हो और आपको परऑक्साइड दिया हो या क्वेश्चन में लिखा हो कि परऑक्साइड एडिशन करो, ठीक है, या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करो, तो ही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। ठीक है, और नहीं दिया है तो
कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट ये लिखा है, तो आपको यही करना है। आपको एंटी मार्कोनिक आपका एडिशन ना HCl देगा ना HI देगा। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और ये किसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेकेंडरी कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, Cl और Br। सिर्फ Br की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए ये परऑक्साइड की उपस्थिति में प्राइमरी कार्बन को सेलेक्ट करता है, ये सेकेंडरी कार्बन को सेलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ये सिलेक्टिविटी का एक टॉपिक होता है, उसमें समझ में आता है। हमारे बोर्ड के लिए इतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ ना। जो नीट JEE IIT की तैयारी करते हैं, AIMM की, AIMS की करते हैं, उनके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है। वहाँ की आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वहाँ की सिलेक्टिविटी के फॉर्मूले होते हैं, ये भी नियम है कि ये यहीं क्यों कर रहे हैं। दो क्यों? क्योंकि इनमें भी एक तो आपको ये बता देना कि बेटा ये रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती थी, यहाँ अटैक करते। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर यहीं क्यों करते? क्योंकि यहाँ एक सिलेक्टिविटी का रूल होता है, तो वो सिलेक्टिविटी का रूल शो करता है कि प्राइमरी पे जुड़ेगा, सेकेंडरी पे जुड़ेगा, कि जीरो पे जुड़ेगा, कि टर्सरी पे जुड़ेगा, किस ऊपर प्राइमरी पे जुड़ेगा। वो सिलेक्टिविटी की रूल्स लॉस है, इनके लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसका एक अलग फॉर्मूला निकलता है, उस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, आप पूछना, ठीक है? तो आपको बताएंगे सिलेक्टिविटी क्या होती है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी में से रिलेट होकर के आता है। तो ये आपका मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से एडिशन होता है। अब मैं कह रहा हूं सेकेंड होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीन ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन? मतलब एलाइलिक कंपाउंड जिनमें बने, जिनमें हेलोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़े। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि CH3 कहीं लिखा है, CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। आप कुछ मत करो, ये देता है सिर्फ Cl2 Br2, वो भी हीट करने पर, और टेम्परेचर रखता है 773 के आसपास। इतने टेम्परेचर पर यदि इन दोनों को हीट करते हो तो ये क्या करते हैं, आपको Cl2 हीट 773 टेम्परेचर पर। तो ये क्या करते हैं, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन कौन सा? ये। और इससे जुड़ा कार्बन कौन है? ये। तो ये एलाइलिक कार्बन है, बताया था आपको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता है, तो एक हाइड्रोजन हटाएगा, Cl2 का नेचर है, एक हाइड्रोजन हटाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 है, कुछ नहीं करेगा, एलाइलिक कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटाता है और खुद Cl या Br जुड़ जाता है। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये या तो Cl2 Br2 की उपस्थिति में होता है, या फिर एक बार कई बार SO2 Cl2 के साथ भी ये क्रिया हो सकती है। मतलब यही आपने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने रिएक्शन करा दी SO2 Cl2 से, तो भी ये यही करेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा तो CH2 यहाँ Cl जुड़ जाएगा, बाकी ये CH डबल बॉन्ड CH। डबल बॉन्ड पर ये कोई इफेक्ट नहीं। ये दो एलाइलिक एडिशन में ऐसा होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, इसमें सारा। क्यों? आपने पढ़ा है कि SO2 Cl2 कभी भी डबल बॉन्ड पर, मैंने ट्रिक में बताया था, नहीं करते अटैक। इस पे करते Cl2 Br2 अकेले हूं तो अटैक करते, यहाँ हीट और टेम्परेचर आ रहा है, अटैक हो अकेले हो तो करते हैं डबल बॉन्ड पे अटैक, यहाँ हीट और टेम्परेचर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ ये हो जाता है, साथ में क्या निकलता है, यहाँ का H और यहाँ का एक Cl, साथ में HCl निकल जाता है और साथ में SO2 निकल जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी एल्कीन में होते हैं, और मैं आपको बता दूं, आप पढ़ लेना स्कूलों में, आपको नहीं बताएंगे ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वहीं खत्म कर देंगे, HBr से करा और खेल खत्म। ये देखो आप नई चीज, ठीक है। तो ऐसे करके आपके एल्कीन से आप बनाते हो। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखना है कि आपको क्रिया कराना है इनसे, ठीक है, और डबल बॉन्ड से जुड़ा जो कार्बन है उससे अगले कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटाओ, Cl या Br जोड़ दो, I नहीं लाना, ठीक है। Cl या Br, क्यों? I ज्यादा क्रियाशील होता है, इसको तोड़ देगा वो, ठीक, उसको नहीं लेके आना, इन पे ही काम करना है। और Br और अच्छी रिएक्शन देता है जी, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखना। और SO2Cl2 से भी करा सकते हैं। इनकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक यहाँ काम आ रही है कि अब मैं बार बार बोलता हूँ वो चीज़ ध्यान रखो कि ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है और किसकी प्रिपरेशन मेथड है। ये चीज़ें ट्रिक के रूप में बना के रखना जो अपने साथ साथ यूज हो रही हैं। अभी क्या क्या यूज होते जा रहा है ये ट्रिक के साथ बना के रखना है ना। अभी मैं आपको बताते चलूंगा तो आपको काम पड़ेगा। SO2Cl2 कैसे एडिशन कर रहा है, Cl2 कैसे कितने प्रकार से एडिशन हो रहा है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, ये चीजें दिमाग में रखना। कन्वर्जन आपसे चुटकियों में बनेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब आप इसको पढ़िए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।